हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नया टॉपिक लेकर आई हूँ। मिट्टी संसाधन। आपने संसाधन रिसोर्स पढ़ा, उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा, अलग अलग प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन पढ़े। तो प्राकृतिक संसाधन में मिट्टी एक संसाधन है, उसी को मैं एलोब्रेट करके आपके सामने आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ। मिट्टी संसाधन। मिट्टी क्या है, कैसे बनती है? पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति से मतलब घास, झाड़ियाँ, वृक्ष ये उग रहे हैं, वो मिट्टी कहलाती है। तो जो अपर लेयर है जिस पर आपकी वनस्पति उग रही है, वो आपकी मिट्टी है। मिट्टी सबसे मूलभूत संसाधन है। हम सब जानते हैं कि जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वे मिट्टी से ही पूर्ण होती है। समस्त प्राणी, उनका भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। विल्कोव्स्की मिट्टी के बारे में एक डेफिनेशन देते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। ये विल्कोक्स ने लिखा है मिट्टी के बारे में। इसी प्रकार कोल मिट्टी के बारे में लिखते हैं। मिट्टी पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ती है। मिट्टी वो है, आप अगर फूड चेन देखें तो क्या देखते हैं? आपका जो प्राणियों के या वनस्पति के जो वनस्पति पत्तियां वगैरह झड़ जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। प्राणी है, मरने के बाद उनका मृत शरीर मिट्टी में मिल जाता है और डिकम्पोज होकर मिट्टी का हिस्सा हो जाता है। तो एक तरीके से ये लाइफ साइकिल को जोड़ती है और फिर वापस से उससे पौधे पोषण लेते हैं, तो वापस लाइफ साइकिल से वो जुड़ जाता है। तो एक तरीके से मिट्टी जो है वो क्या काम कर रहा है? पृथ्वी की मृतक धूल को जीवन के सातत्य से जोड़ने का काम मिट्टी कर रही है। इसी प्रकार वाइट व रैनर मिट्टी के बारे में लिखते हैं। पृथ्वी तल पर यदि मिट्टी न होती तो यहाँ जीवन कदापि न होता। हम सब जानते हैं कि लाइफ जो है उसमें मिट्टी का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। अब मिट्टी की उत्पत्ति के बारे में हम आगे चलते हैं। मिट्टी कैसे बनी है? तो मिट्टी मेनली एक रॉक जो है, उससे जो भी आपके कंकड़, पत्थर, चूना, बारीक सिल्ट वगैरह जो भी बह करके जा रहा है, वो उसका मेन कॉम्पोजिट, जो भी रासायनिक तत्व हैं वो सब उसका मेन कंपोनेंट होता है। तो मिट्टी के निर्माण में मूलभूत चट्टानों की भौतिक रचना और संरचना के अतिरिक्त उच्चावच ढाल, आकृति, वायुमंडलीय शक्तियों का प्रभाव भी होता है। कैसा वहाँ का जलवायु है, वो भी इफ़ेक्ट करती है मिट्टी के कॉम्पोजिशन को कि मिट्टी किस प्रकार की होगी। तो दीर्घकाल में जाकर के भौमिकीय विशेषताओं और रासायनिक गठन के प्रभावों पर जलवायु की शक्तियों का प्रभुत्व हो जाता है। फिर वनस्पति, कीटाणु, जंतु, मानवीय क्रियाओं द्वारा मिट्टी रचना का कार्य पूर्ण हो जाता है। जब वनस्पति और जंतुओं के अवशेष मिट्टी में मिलते हैं तो जलवायु की क्रिया से एक प्रकार का अम्लीय तत्व उत्पन्न होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। वो मिट्टी का कंपोनेंट है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमस। इसी प्रकार कीड़े, मकोड़े, बिल खोदने वाले जंतु, केंचुए आपने देखा होगा, मिट्टी कुरेदने में और उसकी रचना में मिट्टी कुरेद कर उसकी रचना में सहायता प्रदान करते हैं। मनुष्य कृषि द्वारा मिट्टी का रूपांतरण करता है। तो ये तो आपका हो गया मिट्टी की उत्पत्ति। अब आपको समझ में आ गया मिट्टी क्या है, इसकी डेफिनेशन और मिट्टी की क्या उत्पत्ति है। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ मिट्टी के भौतिक गुण। क्या क्या भौतिक गुण हो सकते हैं मिट्टी के? जैसे मिट्टी का सबसे पहला तो है गठन, जिसे हम कहेंगे टेक्सचर। तो गठन कैसा है, यानी बजरी है, रेत है, सिल्ट है, दोमट है, चिकनी है, ये अलग अलग उसकी मिट्टी के कणों की आकृति के अनुसार उसका टेक्सचर पता चलता है। इसी प्रकार दूसरा है मिट्टी की संरचना। मिट्टी की संरचना से मतलब है मिट्टी के अंदर जो कण हैं वो आपस में सटे हुए हैं या नहीं, तो उस पर ये निर्भर करता है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है तापक्रम। मिट्टी के रंग का संबंध तापक्रम से है।
जो टेम्परेचर है वो उसके कलर को चेंज करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया मिट्टी के भौतिक गुण में रंग। मिट्टी का जो रंग है वो ह्यूमस और लोह यौगिकों के कारण उसकी मात्रा डार्क लाइट हो सकती है। इसी प्रकार आ गया मिट्टी की गहराई। ये 8 से 10 सेंटीमीटर से होकर के 8 से 10 मीटर तक गहरी हो सकती है मिट्टी। तो कहीं पर एकदम कम है, कहीं पर बहुत गहरी है, तो इसमें वेरिएशन मिलता है। नेक्स्ट है प्रवेश्यता। प्रवेश्यता से हमारा मतलब है मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ कितनी गहराई तक चली जाती है, वो है मिट्टी की प्रवेश्यता। इसी प्रकार है रग्नता। तो मिट्टी में छिद्रों की संख्या व आकार वो उसकी रग्नता को निश्चित करते हैं। इसी प्रकार है आर्द्रता। आर्द्रता से हम क्या समझते हैं, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो मिट्टी के कणों के मध्य जो जल की मात्रा होती है उसे हम कहेंगे मिट्टी की आर्द्रता। इसी प्रकार मिट्टी की आयु। मिट्टी की आयु से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे नई मिट्टी की अपेक्षा परिपक्व मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ होती है, जो पुरानी मिट्टी है, पुरानी दोमट कांप मिट्टी हम जानते हैं। इसी प्रकार रासायनिक संरचना। रासायनिक रचना में क्या आ गया, मिट्टी में जो घुलनशील अर्ध घुलनशील पदार्थ हैं जैसे सिलिका, एल्युमिनियम, लोहा, खनिज, ये सब मिट्टी में व्याप्त होते हैं। ये सब पौधे को पोषण देने का काम करते हैं। तो ये मिट्टी की रासायनिक संरचना में आ गया, क्योंकि उसमें और भी रासायनिक तत्व मिले हुए होते हैं। तो ये तो था मिट्टी के बारे में। अब हम मिट्टी की परिच्छेदिका, यानी ऊपर से नीचे तक अगर मिट्टी का क्रॉस सेक्शन करते हो आप, तो कौन कौन सी लेयर्स आती हैं, कौन सी लेयर्स हैं, किस किस तरह की मिट्टी ऊपर से नीचे तक दिखती है। अगर किसी एक सेगमेंट का हम क्रॉस सेक्शन करें तो किस तरह का मिट्टी का आता है, उसे हम कहेंगे मिट्टी की परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल। अब सॉइल प्रोफाइल में आप सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की आधार शैल तक मिट्टी की ऊर्ध्व काट को ही मिट्टी की परिच्छेदिका कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से नीचे की आधार शैल तक मिट्टी की ऊर्ध्व काट ही मिट्टी की परिच्छेदिका है। अब मूल रूप से मिट्टी की परिच्छेदिका के 3 भाग होते हैं। पहला ए और बी, जिसमें क्षितिज स्तर वास्तविक मृदा या सममृदा को दर्शाते हैं। फर्स्ट जो सेगमेंट है वो ए एंड बी है ना, उसमें वास्तविक मृदा या सममृदा को दर्शाते हैं। दूसरा है सी, क्षितिज अवमृदा इसमें आती है। तीसरा है डी, जिसमें क्षितिज अधस्थित शैल होती है। तो ये अलग अलग इसके सेगमेंट्स हैं। ए का मतलब है एक ऊपरी भाग, इसमें A1 अगर देखें तो गहरे रंग का कार्बनिक या जैव पदार्थ की दृष्टि से समृद्ध होता है, जो ए सेगमेंट ऊपर की जो लेयर है। और ए स्तर हल्के रंग का तथा निक्षालन का क्षेत्र होता है। निक्षालन का क्षेत्र यानी कि आपकी लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना। बी जो है वो क्षितिज में B2, बी में हम देखेंगे क्षितिज B2, ये A2 की अपेक्षा अधिक गहरे होते हैं। बी में जो B2 है वो A2 की अपेक्षा ज़्यादा गहरे होते हैं, जिसका कारण है कोलाइड्स। इसमें कोलाइड्स होते हैं इसलिए ये ज़्यादा गहरे होते हैं। इसी प्रकार सी में क्षितिज अपक्षयित मूल पदार्थों का क्षेत्र होता है। तो ये आपका है। अब आप ये देखिए थोड़ा सा, ये आप डायग्राम अगर ढंग से देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा। डायग्राम में आप ढंग से देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे देगा डायग्राम। इसमें ये सेगमेंट्स हैं। सबसे ऊपर वाला जो सेगमेंट है जहाँ पे आपको प्लांटेशन दिख रहा है, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है जिसमें ये पेड़ वगैरह उगे हुए हैं, ये ए वाला सेक्टर है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे ए के बाद आपका आ गया A1, A2, A3, A1, A2, A3, ये अलग अलग जोन्स हैं। इनमें कलर्स का डिफरेंस है, कॉम्पोजिशंस का डिफरेंस है। फिर आपका बी सेगमेंट आ गया, फिर आपका सी सेगमेंट आ गया, जिसमें आपका सी में ये वाला पोर्शन है जो एक तरीके से चट्टानों की टूट फूट वेदरिंग वाला हिस्सा है। और ये आपका डी है जो मूल चट्टान है, मेन जो चट्टान है, मूल चट्टान, जो जिससे बारीक टूट फूट होकर के
कॉम्पोजिशन में हिस्सा लेते हैं। ये तो बेड रॉक हो गया जिस पे ये सारा टिका हुआ है ना। और ये इसमें टूट फूट है लेकिन इसमें नहीं है, ये वाला टूट फूट का हिस्सा हो गया, चट्टान ही है लेकिन टूट फूट का, और इसके ऊपर सारी मिट्टी की अलग अलग लेयर्स हो गई। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर दूंगी। आप रोज़ मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे नोट्स पढ़ते रहिए। अभी कोरोना चल रहा है, जब भी बाहर निकलें आप मास्क लगा के निकलें, बार बार हाथ धोते रहिए, आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। ओके।